गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से आपके सामने एक नई कहानी आपके बीच, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वर्णिका का लास्ट कहानी। कहानी का नाम है सीता। कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। जैसा कि हमने आपसे जो वादा किया था कि मैं सारा कहानी आपको एज ए कहानी प्रस्तुत कर दूंगा, तो उसका ये लास्ट कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा ग्लैड महसूस हुआ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, कमेंट किया, लाइक किया, और आपने उसका फ़ायदा लिया। और आई होप सो कि आप इसको कंटिन्यू देखेंगे जब तक आपका परीक्षा हो। और परीक्षा में आप इसके कहानी से सुनने से आपको अगर कुछ लाभ होता है तो ये मेरा मेहनत सफल होगा। और आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको परीक्षा में इससे क्या लाभ हुआ है, और मुझे अच्छा लगेगा। और आज तो हम कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे, इसी तरह से कुछ और सीरीज भी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आइए आज इस कहानी को देखते हैं। कहानी जैसा कि आप देख रहे हैं, कहानी जो है वो वर्णिका भाग 2 के 10वां के वर्णिका भाग 2 का लास्ट कहानी 5वां, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इसी का डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। धरती कब तक घूमेगी। कहानी एक घर की है। एक घर की क्या, पूरी दुनिया में जितना घर है उस सब घर की कहानी है। कहानी का एक लॉजिकल रूप देखें तो कहानी का एक लॉजिकल रूप ये है। एक सामान्य कहानी का मेन मोटो ये है कि एक माँ है, 3 बेटे हैं और 2 रोटियां हैं। एक माँ, 3 बेटे और 2 रोटी के लिए क्या करना पड़ता है माँ को, बेटे लोग क्या करते हैं, क्या कंडीशन होती है। आज हमारे समाज में ऐसा नहीं कि आप हमसे छिपा हुआ है, सबके घर में ऐसा चल रहा है। आप सब लोगों के घर में ऐसा देखने को मिलता है। अब ये हो रहा है, ये प्रकृति का नियम है या जानबूझ के ऐसा मानव करता है, ये तो हम नहीं कह सकते अभी। हाँ, लेकिन ये है कि हो सब जगह रहा है। तो आइए इस कहानी को देखते हैं मेरे फ्रेंड्स। मजा आएगा आपको, मजा के साथ साथ थोड़ा दुख भी होगा, तकलीफ भी होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, दुनिया में और भी चीजें हैं, हमें सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो कहानी धरती कब तक घूमेगी। सबसे पहली बात की कहानी राजस्थानी है। कहानी राजस्थानी है, मतलब राजस्थान की कहानी है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। और इसके जो लेखक है, इसके जो लेखक लेखक है वो है सावरदैया। इसके जो लेखक है वो है सावरदैया। सावरदैया राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध जाने माने लेखक है। वहाँ की पृष्ठभूमि, वहाँ का जातीय समाज समय सब प्रस्तुत करने में इनकी कहानियों को कहानी में बड़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ये जो कहानी है समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। अप्रैल जून 1983 ईस्वी से। मतलब ये जो कहानी है वो समकालीन भारतीय साहित्य का एक कहानी है, जो जो जून जुलाई 1983 के नाम से है, उससे ये लिया गया है, धरती कब तक घूमेगी। अब ये राजस्थानी कहानी है तो इसको हिंदी में अनुवाद तो होना चाहिए, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी तो हम लोग देख रहे हैं। तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, क्योंकि अन्य 4 कहानी में हमने देखा कि उसका अनुवाद, हर कहानी का अनुवाद अलग अलग लोगों ने किया, लेकिन इस कहानी का अनुवाद सावरदैया ने खुद, कहानीकार स्वयं इसका हिंदी में अनुवाद, इस कहानीकार स्वयं ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। इस धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी का मतलब देख लीजिए, ये धरती हो गया। धरती अब ये घूम रही है। आज आप है इस धरती पे, आने वाले पहले आपके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, आने वाले जन्म समय में हमारे जनरेशन होंगे, और ये घूमती रहेगी। अब ये सवाल उठता है कि ये कब तक घूमती रहेगी। यही कहानी का मोटो है। तो ये राइटर के कुछ कीवर्ड है। अब हम लोग आइए कहानी के बारे में जानते हैं। कहानी के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है सीता। सीता जिसका पति मर चुका है, जिसका पति मर चुका है। सीता आज अपने घर में रुआई सी करके बैठी हुई है, और उसको पृथ्वी और आकाश के बीच में ना घुटन महसूस हो रहा है। इनके पिता पति डेथ कर गए हुए हैं, मर गए हुए हैं, और इनको आज अपने घर में ही बड़ी घुटन महसूस हो रही है। मतलब
उनको मन नहीं लग रहा है, वो अपने आप को कुछ न कह पा रही है, न किसी से कुछ कह पा रही है, न अपने आप से कुछ कह पा रही है, न किसी और से कुछ कह पा रही है, एकदम घुटन सा महसूस कर रही है। वही वहीं से कहानी शुरू होता है। कहानी शुरू होता है, वो काला काला ओढ़ना ओढ़ी हुई है और उसी में अपना रुआई सा चेहरा करके उसी में देख रही है, आंगन में बैठी हुई है और रुआई सा मुंह करके बैठी हुई है, आंगन की तरफ देखती है। उसको बड़ा ही भावनात्मक चोट सा पहुंचता रहता है जब भी जब वो आंगन की तरफ देखते हैं। वो सोचती है कि जब पति जिंदा था तो ये आंगन कितना अच्छा था, कितना खुशी का माहौल था, बच्चे सब पास में खेलते थे, सब लोग साथ में रहते थे, मजा आ जा मतलब बहुत खुशी आनंद का स्वभाव था, हंसी खेल से पूरा एकदम घर एकदम चहचहाता रहता था। लेकिन आज क्या हो गया पता नहीं, आज किसको हमारे घर की नजर लग गई, हमारे घर में किसकी नजर लग गई, सोच के परेशान हो रही है, घुटन सा महसूस कर रही है। आज बच्चे घर के आंगन में नहीं खेल रहे हैं, सब बच्चे को उसकी अपने घर की माँ माँ जो है, माने कहने का मतलब ये है कि सीता को घर में, घर पूरा भरा पूरा है, बेटे है, बहू है, पुतोह है, और उसके जो बच्चे हैं वो लोग अपने अपने घर में रहते हैं। जब उनके पति जिंदा थे तो सब साथ में रहता, तो सब साथ में खेलता था, घर में खुशी का माहौल हमेशा रहता था। लेकिन जैसे ही वो मर गए उसके बाद ये सारा माहौल खत्म हो गया और आज उनके घर में एकदम बड़ी बड़ी तरह हिमाम चल रहा है, सब लोग अपने अपने धुन में लगे हुए हैं। जैसे एक बच्चा उसमें एक अगर कोई खेल भी नीचे आंगन में आके खेल भी लेता है तो वो कमेंट करती है कि अरे वहाँ सबको बोलने का शऊर नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, उसके बीच में मत खेलो, गाली गलौज होता है, उसमें क्या सीखोगे तुम, ये सब बातें होती है। और इस प्रकार से घर में ही कोलाहल का माहौल चल चल रहा है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। अब एक माँ जो है वो तीन तीन बेटों के बीच, एक माँ जो है तीन बेटों के बीच बीच दो रोटियों के लिए पीस रही है और ये सब सोच रही है, बड़ी दुख हो रहा है उनको। एक बार की बात है, अब देख लीजिए, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, सीता का जो तीन बेटे हैं, एक का नाम है कैलाश, उसकी पत्नी का नाम है राधा, बेटा पुतोह, बड़ा बेटा हो गया कैलाश, उसकी पुतोह हो गई राधा, माने बड़ी पुतोह हो गई राधा। दूसरा बेटा है नारायण, तीसरा उसकी जो बहू है पुतोह, माने नारायण की जो पत्नी है उसका नाम है भवरी, और तीसरा है बिज्जू, और उसका जो पत्नी का नाम है पुष्पा। मतलब सीता को तीन बेटे हैं और तीन पुतोह है, उनके बच्चे भी हैं, सब लोग साथ अलग अलग रहते हैं। पति के मरने के बाद सब अलग अलग रहने लगे हैं। वो उसको नहीं देखना चाहती है, वो उसको नहीं देखना चाहती है, वो उसको नहीं देखना चाहती है। भाई भाई तो काम पे रहते हैं, लेकिन खास करके बहुओं में ये सारा मैटर चल रहा है। तो ये मैटर चल रहा है, यही सब देख के सीता बहुत दुखी होती है कि मेरे पति जिंदा थे तो पता नहीं कैसा दिन था, आज कैसा दिन हो गया है। अब इस तीनों के साथ हो क्या रही है, क्या घटना सब घट रहा है, आइए उसको देखते हैं। अब यही सब सोच रही है, अब वो याद कर रही है कि वो कहती है कि मुझे ठीक ठीक याद है कि फागुन का महीना था। कौन महीना था? फागुन का महीना था। 3-4 दिन बाद होली होने वाली थी। फागुन का महीना था, 3-4 दिन बाद होली होने वाली थी। उस समय सीता कैलाश के यहाँ ही रहती थी, कैलाश के यहाँ मतलब कैलाश के साथ ही रहती थी, खाना उना बनाती थी, वहीं पे खाना उना बनता था, वहीं में खाती थी। कैलाश उस दिन एकदम क्रोध से बाहर निकला, चाय पीते पीते, और तीनों भाइयों को बुलाया। किसको किसको? नारायण और बिज्जू, तीनों को बुलाया और बड़ी क्रोध में ही बोल रहा है कि सब लोग अंधे हो क्या? सब दिन माँ मेरे ही साथ रहेगी क्या? तुम लोग घर से हिस्सा नहीं लिए हो? माँ मेरा ही है, तुम्हारा भी तो, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि माँ को पोसना, माँ का सेवा करना, ये सब तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है? ये सब बातें क्रोध में कैलाश बोल रहा है। अब कैलाश जब ये बात बोल रही है, माँ भी बीच में खड़ी है, बीच में माँ भी है, तीनों दोनों सामने सामने हैं। अब नारायण कुछ नहीं बोल रहा है, नारायण बोला आप जैसा कहे वैसा हम आपके तैयार हैं। तो कैलाश बोलता है क्यों, मैं क्यों बोलूं, तुमको नहीं दिखाई देता, तुम्हारा फर्ज नहीं है, तुम अंधे हो, ये नहीं दिखाई देता? वो कैलाश नारायण को डांट रहा है। और बिज्जू बेचारा ये कुछ नहीं बोलता है, ये चुपचाप सुनता रहता है कि कौन क्या कह रही है। और सीता जो है वो बीच में खड़ी होकर तीनों का मुंह एकदम देख रही है, एक टक करके देख रही है कौन क्या कह रहा है। इसी बीच कैलाश ने एक फैसला किया कि देखो, माँ सबका है, सबने हिस्सा लिया है,
तो खर्चा उनका सब भरेगा, सब उनको खिलाएगा, सब उनका सेवा करेगा। तो सब लोग अब क्या करेगा, एक एक महीना माँ सब में रहेगी, एक एक महीना माँ सब में रहेगी। ये फैसला कैलाश ने सुना दिया। बाकी लोग ने तो कहा आप जैसा समझे वैसा, बाकी लोग को जैसा कहा गया वैसा मान लेते। किसी ने माँ से एक बार भी नहीं पूछा कि माँ आप क्या सोच रही हो, क्या मैंने ये जो फैसला किया वो ठीक है, क्या आप इससे खुश है। ये तो छोड़िए, माँ कहती है कि मैं उस घर में हूँ जहाँ पे इतने पोते पोतिया, इतना बेटा बेटी पुतोह है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है कि मेरे पास बैठ के ये पूछे क्या खाई, क्या पी, क्या है, हंसी है, खुशी है, दुख है, तकलीफ है, किसी वस्तु की जरूरत है, ऐसा कुछ पूछे। ऐसा कोई नहीं है इस तीनों में से। और उसने ये फैसला सुना दिया कि एक एक महीना तक सब लोग क्या करेगा, एक एक महीना तक सब लोग माँ को रखेगा। अब 3-4 दिन बाद होली था। होली के बाद माँ जाने वाली थी कैलाश के घर से नारायण के घर, कैलाश के घर से नारायण के घर जाने वाली थी। और नारायण कैलाश के घर में ना, कैलाश के घर में राधा जो उसकी पत्नी है, तो अथी के दिन वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो दहन, हाँ दहन, होलिका दहन जो होता है, नरसिंह पूजा, उसको नरसिंह पूजा भी कहा जाता है। नरसिंह पूजा के दिन उसके घर में लापसी बनी थी, लापसी, लापसी बनी थी, राधा ने बनाई थी और दाल भून रही थी। कैलाश की पत्नी राधा जो है वो होली से 2 दिन पहले जो होता है उसमें दाल भून रही थी। और दाल भून रही थी तो उसने माँ को बोला भी कि माँ जी अब अगले दिन से तो आप नारायण के यहाँ जा रहे हैं, आप ही के लिए दाल भून कर और उसका हलवा बना रही हूँ, आप भरपेट खा लीजिएगा। तो माँ सोची मन ही मन की भरपेट क्या खाना, आदमी अगर एक बार बैठ जाए खाने तो जब तक पेट का घड़ा भरे नहीं तब तक तो खाता ही है। हाँ अगर ये अच्छा खाना है तो 2 कौर ज्यादा खा लेता है, और थोड़ा टेस्टी नहीं है तो 4 कौर कम खाता है, यही होता है। लेकिन इसमें ये बात कहना कि खूब अच्छा से खा लो अब तो जा रही हो, ये बात ठीक नहीं, मतलब उनको दुख, इससे दुख हुआ। फिर उसके बाद वो दाल जो भून रही थी राधा, ऐसे दाल भून, दाल ऐसे ऐसे भूनता है ना, तो दाल इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर होता है। तो माँ उस दाल को देख के इमेजिन कर रही है कि आज उनकी स्थिति ऐसी हो रही जा रही है कि दाल इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर हो रहा है, उसी तरह से मुझे अब इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उसके घर से उसके घर, उसके घर से उसके घर, इस तरह से लुढ़कना है मुझे भी। अब ये वो दाल को देख के सोच रही है। माँ के सामने आकाश एकदम अनंत नहीं दिख रहा है, उसको लगता है बहुत सिकुड़ गया है, धरती एकदम लंबी चौड़ी उनको नहीं दिख रही है, एकदम सिकुड़न सा महसूस कर रही है ये सब चीज देख के, ये फैसला सुनकर। और इस तरह से ये फैसला हुआ, आखिर हुआ वही। सब एक दूसरे, अब हर एक महीने के बाद सब अपने अपने घर से माँ को आगे भेजती थी, भेज दिया करते थे कि अब एक महीना से एक दिन भी कोई आगे नहीं रखता था। 1 महीना हुआ, अगले दिन का टिकट कटा, आप अगले घर जाओ। इस तरह से माँ अब बारी बारी से सबके घर रहने लगी थी। अब ऐसे करते करते 5 वर्ष हो गए थे। कितने वर्ष हो गए थे, 5 वर्ष हो गए थे। और ऐसा नहीं है कि इस 5 वर्ष में सब अलग अलग रह रहा था, एक एक महीना सबके घर पे रह रहा था तो खुशी से ही, हंसी खुशी से ही रहा था, ऐसा नहीं। 5 वर्ष में 25 बार झगड़ा हो चुका था, 25 दफा झगड़ा हो चुका था। छोटा छोटा चीज को लेकर झगड़ा हो जाया करता था। तो जानते ही है लेडीज का तो आप स्वभाव जानते ही है, नहीं जानते हैं तो घर घर में आसपास में देखिए, ये चीज आपको देखने को सुनने को महसूस होगा। अब हुआ ये कि माँ सोच रही है, ये सब सोच ही रही है, 5 साल हो गया है। अब वो बच्चे लोग का एक खेल उनके दिमाग में आता है कि बचपन में लोग बच्चा खेलता है, ऐसे लाइन से बच्चा बैठ गया, एक बच्चा भिखारी बूढ़ी बनता है, भिखारी बूढ़ी बनती है, और एक घर पे जाता है, बोलता है माँ जी माँ माई 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 रोटी दे दो, माई माई रोटी दे दो, ऐसा करता है। तो दूसरा कहता है अगले घर जाओ, ऐसा कहता है। यही चीज खेल उनको याद आता है, और तब वो सोचती है कि मेरा हाल भी वही हो गया है। 1 महीना जैसे ही होता है तो बेटा कह देता है कि अगले घर जाओ माँ, अब अगले घर जाओ, अगले घर रोटी मिलेगा, यहाँ रोटी नहीं मिलेगा। इस तरह से उनका हाल भिखारी टाइप का हो चुका है। ये सब सोच के उनको बड़ी दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, घुटन महसूस हो रहा है। लेकिन क्या करे, वो कह रही है कि मरना अपना हाथ में नहीं है। वो कह रही है कि मरना तो अपना हाथ में है नहीं कि अपने हाथ से मर जाओ। भगवान ने जितना दिन सांस दिया है उतना सांस तो लेना ही पड़ेगा, मरना भी अपने हाथों में नहीं है। तो ये सब चीज चल रहा है।
5 साल हो चुका है, 5 साल में इतने सारे कांड हो चुके हैं। इस बीच में कुछ और भी इंटरेस्टिंग कांड हुआ। कांड सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, दुख भी होगा, ताज्जुब भी लगेगा कि ऐसा भी होता है। देखिए आपको एक कहानी बताता हूँ, उस बीच में कांड क्या हुआ था। एक कांड तो ये हुआ था कि सबसे पहले हुआ ये था कि एक बार ये जो नारायण की पत्नी भंवरी है, नारायण की पत्नी भंवरी है, उसी में माजी थी। माजी भंवरी में थी, तो भंवरी में थी। तो पुष्पा ने क्या किया, पुष्पा नहीं नहीं सॉरी, पुष्पा में थी, माँ यहाँ थी, पुष्पा में थी, मतलब बिज्जू में थी, बिज्जू में थी। तो भंवरी के बेटे का बर्थडे था, भंवरी के बेटे का बर्थडे था। तो भंवरी ने एक बाटी में रसमलाई रख के माँ जी को दे दिया कि भाई पुराना आदमी है, पोता का बर्थडे है, तो मिठाई दे दिया कि खा लेगी थोड़ा सा। ऐसे ही शादी लोग नहीं दे देता, उसी तरह से उसने दे दिया। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो अभी एक चम्मच लेके मुंह में रखे ही थी कि उधर से पुष्पा का ताना कसना शुरू हो गया कि जाओ जाओ, बहुत अमीरी दिखा रही हो, भंवरी को कह रही है, बहुत अमीरी दिखा रही हो, इतना ही अमीरी दिखाना होता है तो अपना घर में रहता है तो काहे नहीं दिखाती हो, हम गरीब है तो गरीबे है, हम अपना जो होगा सो खिलाएंगे, तो अपना घर में रहती है तो रूखी सूखी खिलाती है, आज हमारा यहाँ है तो तुम रसमलाई भेज रही हो हैं। ऐसे लेडीज का स्टाइल, बड़का रईस बनी छतन, ये ऐसा स्टाइल में उसको बोली। ये बात सुनी माँ, और मिठाई खाई भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये ताना तनी शुरू हो गया। माँ का कहना था, माँ कह रही थी कि रूखी सूखी खाना, अगर बच्चे, हाँ वो पुष्पा कहती है अगर मैं रूखी सूखी खाऊंगी तो रूखी सूखी खिलाती हूँ, चिपनी चुपड़ी खिलाऊंगी, चिकनी चुपड़ी खिलाऊंगी, खाऊंगी तो चिपनी चुपड़ी खिलाऊंगी। ये सब बात वो बोलती है, कौन बोलती है, पुष्पा बोलती है, और ऐठ के बोलती है बड़का रहीस बने छतन, ऐसा डायलॉग मार के और बात खत्म कर दो। एक कांड तो यहाँ आपको दिखाई दे दिया। एक कांड राधा के साथ हुआ, भंवरी के साथ भी हुआ। भंवरी के साथ क्या कांड हुआ, राधा एक बार बीमार थी, राधा एक बार बीमार थी, राधा एक बार बीमार थी तो कैलाश किसी काम से 3-4 दिन के लिए बाहर गया था, अपने नौकरी के काम से बाहर गया था। तो राधा बीमार थी तो उसने रोटी बनाई थी, उसका किसका क्या बोलते हैं उसको, राधा राधा बीमार थी तो माँ ने उसका रोटी बना दिया था कि बीमार है तो कैसे बनाएगी, तो रोटी बना दिया था। अब भंवरी राधा से लड़ रही है, भंवरी राधा से क्यों लड़ रही है, तो इसलिए लड़ रही है कि भंवरी कह रही है कि बच्चे बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो बच्चे लोग खेलते हैं, तो उसमें भंवरी कह रही है कि तुम्हारे घर पे अच्छा हुआ ये कि किसी कारण बस भंवरी के और राधा के बच्चे में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो जाता है ना, बच्चा सब खेलता है तो झगड़ा हो गया। तो माँ वहीं पे बैठी हुई थी, तो भंवरी दोनों में, राधा में और भंवरी में झगड़ा होने लगा, बच्चों को झगड़ा लेके माँ, दोनों में झगड़ा होने लगा, हो ही जाता है, दोनों में झगड़ा होने लगा। तो भंवरी बोल रही है, राधा बोल रही है कि माँ जी तो वहीं बैठी थी, आप भंवरी को बोल रही कि माँ जी वहीं बैठल थी, आप माँ जी से पूछ लीजिए ना गलती किसमें है। तो भंवरी कह रही है जाओ जाओ, क्या मैं माँ जी से और क्या तुमसे पूछ लूं, मैं सब जानती हूँ, माँ जी तो तुम्हारी गुलाम है, माँ जी तो तुम्हारी गुलाम है, तुम्हारी रोटी बनाती है तो तुम्हारे बात पक्ष में ही बोलेगी कि हमारा पक्ष में बोलेगी, ये बात भंवरी कहती है। अब सोचिए ये सब बात सुन के एक माँ के मन में क्या क्या विपदाएं, क्या क्या घुटन सा महसूस हो रहा हो, ये कंडीशन इनके साथ चल रहा है। ये सब कांड हुआ था बीच में दो कांड, ये कांड का जिक्र किया गया है। अब ये सब चीज चलते चलते 5 साल हो गया था, बार बार झगड़ा झंझट ये सब चीज चल रहा था। फिर एक बार ऐसा फैसला हुआ, फिर सेकेंड बार एक बार मीटिंग हुई, पहला मीटिंग में तो ये हुआ था, सेकेंड बार फिर कैलाश आनंद फानंद में आकर एकदम गुस्से में आके तीनों भाई को बुलाया और कैलाश ने कहा कि देखो, माँ का बार बार इस घर से उस घर, उस घर से उस घर लुढ़कना ठीक बात नहीं है, कब तक लुढ़कती रहेगी, इससे अच्छा है कि हम तीनों भाई 50-50 रुपया प्रति महीना माँ को दे देंगे, तो उनको 150 रुपया महीना हो जाएगा, और 150 रुपया उनके लिए काफ़ी है, वो अपना बनाएगी और अपने एक जगह रहेगी, अपना खाएगी, किसी के यहाँ जाने का मामला नहीं बढ़ेगा। तो नारायण तो जानते ही हैं, नारायण शुरू से ही कुछ नहीं बोला, जैसा आप कहेंगे वैसा ठीक है। लेकिन इस बार बिज्जू उस बार चुपचाप था, लेकिन बिज्जू इस बार बोला कि हाँ ये भी ठीक है,
माँ अपना एक ही जगह खाएगी, एक ही जगह पड़ी रहेगी, बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसने एक बात, ये बात भी पूछा, ये बात भी बोला कि क्या करूँ, माँ से एक बार पूछ ले। तो कैलाश कहता नहीं नहीं, माँ से क्या पूछना है, माँ को तो जो कहते हैं वो मान लेती है, तो माँ से क्या पूछना है। तो इस प्रकार से इस लोगों ने फिर फैसला किया कि अब हर महीने माँ किसी के यहाँ जाएगी नहीं, हर महीने उनको 50-50 रुपया तीनों भाई देंगे और 150 रुपया उनके पास आएगा, उससे वो अपना बनाएगी, खाएगी, एक ही जगह अपना पड़ी रहेगी। ये डिसीजन फाइनल हुआ। माँ से किसी ने कुछ नहीं फिर पूछा कि माँ आपको क्या कैसा लग रहा है और कैसे ये तुमको ये ठीक लगा डिसीजन की नहीं डिसीजन। अब माँ सोच रही है कि क्या हो गया है इस घर में कि अब तो कोई मुझे रखने को तैयार भी नहीं है। क्या एक रोटी के लिए, एक रोटी मेरा जो एक रोटी का भार है वो इतना हो गया है। वो सोच रही है कि अगर मेरे पति जीवित होते और उस समय अगर ये बात हुआ रहता तो वो तो गाली उली दे के मार मार पीट के इसको ठीक कर देते सबको। कहते अरे तोरा जैसन 20 को भिखारी को तो हम अपने खिला सकते हैं, और आज एक माँ का पेट भरने के लिए एक रोटी के लिए तीनों में से किसी के पास सक्षम नहीं है। बात रोटी का है। माँ सोच रही है कि ये बात रोटी का है, एक रोटी कोई नहीं दे पा रहा है मुझे, मेरे लिए एक रोटी इतना भीड़ा हो गया। कुत्ते गाय सबको तो लोग खाने के लिए रोटी एक दे देता है, मुझे एक रोटी देने में ये सबको इतना भीड़ा क्यों लग रहा है। माँ को ये चीज बहुत खल रहा है, बहुत परेशान कर रहा है ये बातें। फिर माँ ने ऐसा सोची, कुछ किसी ने कुछ न पूछा, माँ ने न कुछ किसी को कुछ कहा, न माँ ने किसी से माँ से किसी ने न कुछ पूछा, न माँ ने किसी को कुछ कहा। और मन ही मन सोची कि भाई एक काम करते हैं, अगर मैं उसके यहाँ रहता था तो बच्चों की देखभाल कर देता था, जिसके यहाँ रहता था 2-4 बर्तन भी साफ कर देता था, तभी तो मुझे खिलाता था। तो ये काम तो मैं, अगर ये सवाल अगर रोटी की है तो ये रोटी, एक रोटी के लिए तो ये काम मैं दुनिया के किसी भी कोना में किसी के यहाँ कर दूंगा, किसी के यहाँ नौकरी कर लूंगा, काम कर लूंगा, तो मुझे एक रोटी मिल जाएगी। तो ये काम मैं इसके लिए यहाँ क्यों करूँ, मैं क्यों ना अपने अपने आप बाहर चली जाऊँ। और ये सब सोच के माँ बहुत दुखी हुई, आसमान की तरफ देखी और रुआसी चेहरा, रुआसी सूरत करके 2-4 पूर पुल्ले गठरी एक बांधी और अंधेरे में ही वो घर से निकल गई। अंधेरे में ही वो घर से निकल गई। और आज जब वो घर से निकली तो उनको अंधेरा एक थोड़ा सा भी अंधेरा नहीं दिख रहा था। आकाश अनंत उन्हें आज दिख रही थी। अनंत नहीं दिख रहा था, अनंत आकाश बहुत बड़ा दिख रहा था, धरती बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दिख रही थी। आज उनको सिकुड़न नहीं समझ में आ रहा था, उसको आज घुटन महसूस नहीं हो रहा था। आज उनको लग रहा कि दुनिया कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, पृथ्वी कितना बड़ा है, रास्ता कितना बड़ा है। और वो सबसे बड़ी बात, खुली हवा में, अंधेरे में खुली हवा में चैन का सांस उनको महसूस हो रहा था। और इस प्रकार से वो घर छोड़कर चले गए। दोस्तों, ये सीता की कहानी, एक सीता की कहानी तो आप जानते ही है, ये दूसरे सीता की कहानी है। और ये उस सीता की कहानी नहीं है। इस दुनिया में, इस समाज में जितने भी माँ है, जितने भी घर है, सब घर में थोड़ा बहुत ये सब चीज हो ही रहा है। ये हर घर की कहानी है, ये किसी सीता की कहानी नहीं है, ये किसी राजस्थान का कहानी नहीं है, हर जगह का कहानी। तो इस कहानी का अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये कहानी में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, धरती कब तक घूमेगी। राजस्थानी कहानी पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड को ये अपने अंदर समेट सकती है, इतनी क्षमता रखती है ये कहानी अपने आप में। तो हमने आप इसको, इस कहानी का डिस्कशन किया, जिसमें राइटर के बारे में कुछ जाना। इसके बाद कहानी में सीता, उनके बच्चे कैलाश, नारायण, बिजू, उसकी बहू राधा, भवरी, पुष्पा के बारे में जाना है। उनके बच्चों के बारे में, कैसे झगड़ा झंझट हो रहा है घर में, कैसा कोलाहल की स्थिति है, कैसे घुटन महसूस हो रही है, कैसे जब वो बाहर निकले तो घुटन खत्म हो गया। ये सब चीज हमने देखा, आपने भी सुना। इसमें से बहुत जो भी आपके किताब में कहानी में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे देखे हैं, अच्छा लगा है आपको। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे अगर आपका कोई सवाल आता है परीक्षा में तो आप नहीं छूटेगा आपका, उसे आप कवर कर लेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ इस इस कहानी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।